हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम चालू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जो कि चैप्टर है वो क्लास 9th का। ठीक है, क्लास 9th का ये चैप्टर है और इसका हम आज करेंगे 5.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो आइए चालू करते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें 4 पार्ट दे रखे हैं, तो उसमें से हम 4 पार्ट्स में से एक पार्ट करते हैं पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है पहला पार्ट? The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for first kilometer and 8 for each additional kilometer। मतलब इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है जो हमारा टैक्सी का फेयर है, मतलब किराया, टैक्सी का जो किराया है हमारे जो पहले किलोमीटर का है, मान लो आप 1 किलोमीटर जाते हैं और उसका किराया लग रहा है 15 रुपये। ठीक है, और जब हम दूसरे किलोमीटर पढ़ते हैं तो वो 8 रुपये, 15 रुपये में 8 रुपये जुड़ता है। ठीक है, वही फिर तीसरे में जाते हैं तो 15 रुपये में दूसरे किलोमीटर में 8 रुपये जुड़ा था, फिर 8 रुपये जुड़ जाता है। मतलब ऐसे ही बढ़ते जाएगा, 8-8 रुपये हर किलोमीटर पे जुड़ते जाएगा। ठीक है, आइए तो बोर्ड पे समझते हैं क्या कह रहा है। तो क्या कह रहा है? द टैक्सी फेयर, द टैक्सी फेयर फॉर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, ऑफ फर्स्ट किलोमीटर। क्या कह रहा है? फर्स्ट किलोमीटर का कितना दे रखा है? 15 रुपये। ठीक है, 15 रुपये दे रहा है। अब जब सेकंड हमारा, जब क्या आ रहा है, सेकंड किलोमीटर जब आता है, मतलब जब हमारा सेकंड किलोमीटर आता है तब वो क्या कह रहा है? मान लो टैक्सी फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर, मतलब सेकंड किलोमीटर। ठीक है, सेकंड किलोमीटर पे क्या कह रहा है? सेकंड किलोमीटर पे क्या कह रहा है? सेकंड किलोमीटर पे दे रहा है 15 प्लस 8 रुपये। मतलब सेकंड पे हो जाता है वो 15 प्लस 8, मतलब 8 रुपये बढ़ जाता है। ठीक है, 8 रुपये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 8 रुपये जब बढ़ जाता है तो हमारा ये क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जुड़ के 8 रुपये जुड़ जाता है तो कितना कितना हो जाएगा? 15 और प्लस 8 23। यही होगा? बताएंगे सभी बच्चे, क्या यही होगा? ठीक है, चलो अब क्या होगा? अगले किलोमीटर पे जोड़ते हैं। क्या करते हैं बच्चों? अगले किलोमीटर पे जोड़ते हैं। तो थर्ड किलोमीटर पे क्या होगा? थर्ड किलोमीटर पे क्या होगा? 15 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था? पहले किलोमीटर पे तो 15 मान रहा है, पहले किलोमीटर पे 15 रुपीज मांग रहा है। फिर जब सेकंड किलोमीटर बढ़ता है तो वो डिस्काउंट दे रहा है, एक प्रकार से मान लो डिस्काउंट। वैसे तो जोड़े 15 तो 30 हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो डिस्काउंट दे रहा है, 8 रुपये जोड़ रहा है। ठीक है, सेकंड किलोमीटर, क्योंकि आपने टैक्सी बदली नहीं भाई, चलने दो। ठीक है, तो वही टैक्सी ले जा रहा है, 8 रुपये जोड़ रहा है सिर्फ। फिर तीसरे पे ले जा रहा है तब कितना जोड़ रहा है? फिर से 8 जोड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा? 15 8 कितना हो? 23, और 23 और 8 कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, इतना है सभी को समझ? अब ये तो हमें समझ आ गया कि हमारी ये सीरीज कुछ ऐसी बन रही है। देखो, सीरीज हमारी बन रही है 15, 23, ठीक है, 31 डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्या ये एक एपी बन रही है, मतलब ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेस में एग्जिस्ट करता है ये क्वेश्चन या नहीं। ठीक है, तो आप बताएंगे कि ये एपी बन रही है या नहीं। तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बच्चों? इसमें सीडी निकालेंगे। सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क नहीं, कंप्यूटर वाला कंपैक्ट डिस्क नहीं। यहाँ पे सीडी मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो सीडी मतलब यहाँ पे क्या है? कॉमन डिफरेंस है, तो जो आपको निकालना है। ठीक है, और सीडी का फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है,
अब सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो सर आप ये कहेंगे कि सर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, फिर ये का, फिर उसके बाद थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, मतलब कि जिसके जो ऊपर होगा उसको ही माइनस कर देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम पहले क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। जब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 23 माइनस 15 करेंगे, कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा, 8। ठीक है, और जब 31 माइनस करेंगे कितना बच्चों, 23, फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा। सही है बच्चों, 8 बच रहा है दोनों में, क्लियर है, इतना इतना सभी को क्लियर है, हाँ होना भी चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हैं हम जो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है दोनों का माइनस करके, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारी एपी है हम लिख देंगे इट इज एन एपी, या लिख देंगे दिस सीरीज एग्जिस्ट एन एपी। ठीक है, एन एपी ये लिख देंगे। आया सभी को समझ? तो ये हमारा एक पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, आइए अब सेकंड पे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे। इतना सभी को समझ आया होगा क्या, इतना सभी को समझ आया है? ठीक है, आइए सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। चलो जल्दी जल्दी नोट बनाएंगे क्योंकि अब आ रहा है बोर्ड के पेपर। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी नोट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, चाहे आप मेरे चैनल से करो या किसी और के चैनल से, मतलब आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और ऐसा मत करना हर एक क्वेश्चन करो, क्योंकि आपने क्वेश्चन पहले सारे करे होंगे, अब आप करना मोटे मोटे क्वेश्चन। ठीक है, जो आपको ना समझ आ रहे हो वो, और जो समझ आ रहे हो उसको थोड़ा कम करना, देखना अगर टाइम मिल जाए तो, नहीं तो आपको बोर्ड के लिए तैयारी करनी है तो मोटे मोटे क्वेश्चन उठाए करने हैं, या तो फिर सैम्पल पेपर, सबसे बढ़िया सैम्पल पेपर, पिछले 5 साल के उठाओ, सैम्पल पेपर लगाओ। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन ए सिलेंडर, मतलब अमाउंट, एयर प्रेशर का अमाउंट दे रहा है एक सिलेंडर में। ठीक है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 पार्ट। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, जो वैक्यूम पंप है वो निकालता है 1/4 भाग निकालता है ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, मतलब जो बचता है सिलेंडर में से उसका 1/4 भाग। ठीक है, एट ए टाइम, एक टाइम पर। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, मान लो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, इसमें क्या है, एयर भरी है, एयर भरी है। तो इसमें क्या करता है, ये एयर 1/4 निकालता है। अब मान लो इसका पहली बार में 1/4 निकाला, ठीक है, 1/4 निकाल लिया, तो क्या हुआ, एयर यहाँ पे आ गई आपकी। ठीक है, आपकी एयर यहाँ पे आ गई। ठीक, अब इसका फिर से 1/4 निकालेंगे, फिर आपकी एयर मान लो यहाँ आ गई। ठीक है, फिर निकालेंगे 1/4, मान लो फिर यहाँ पे आ गई। ऐसे ही निकालते चलेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ऐसे ही निकालते चलेंगे। तो बस यही समझना है, आपको क्वेश्चन समझने की जरूरत है, बाकी तो फिर आप खुद ही कर लेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, एयर निकालते रहता है, जैसे एयर निकाला, फिर जो बचा उसमें से 1/4 भाग निकाला, फिर जो बचा उसमें से 1/4 भाग निकाला, मतलब उसका 1/4 भाग निकालते जाएंगे। ठीक है, तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है। लेट करेंगे इसमें, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को लेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेट 64 लीटर। और ऐसा हमने इसलिए लेट किया, देखो वॉल्यूम तो हमें लेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो पता नहीं, अभी वॉल्यूम उसमें दिया भी नहीं है कि जो क्या नाम से सिलेंडर है वो कितने लीटर का है। ठीक है, उसमें गैस हम कितनी भर सकते हैं, तो वो चीज़ तो उसने कहा नहीं। और 64 हमने लेट इसलिए किया है, 64 जो है ना, देखो जब हम 64 को मतलब 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 पार्ट से, तो काटने में आसानी होगी।
ठीक है, क्योंकि जब हम 4 की मल्टीप्लाई 4 4 जा 16 करते हैं या 4 फिर से करते हैं तो इन सब की मल्टीप्लाई सेम सेम आ जाती है। ठीक है, मतलब 4 से 64 कट सकता है आराम से, इसलिए हमने 64 लेट किया है। ठीक है, ताकि आपको समझ आए, नहीं तो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा, फिर आपको आओगे सर क्या है समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 64 में से 1/4 भाग निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें क्या कह रहा है, रिमूव। ठीक है, क्या करेंगे, एयर रिमूव्स, एयर रिमूव्स 1/4 पार्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 64 इंटू में 1/4। देखो कटेगा कितनी बार में, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, सॉरी 4 4 जा 16 नहीं, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। ठीक है, 16 बार में। ठीक है, अब क्या है, अभी तो हमने इतना निकाला है। ठीक है, जब हमने 64 में से इतना निकाल लिया, क्या है 64 लीटर में से 16 लीटर निकाल लिया, कितना बचा हमारा, कितना बचा बच्चों, कितना बचा 48 लीटर। ठीक है, 48 लीटर बचा, सही है। ठीक है, देखो ऐसे बचा, इसमें से कैरी लिया हमने, 4 - 6 करेंगे कितने बचेंगे, 4 माइनस भाई 4 तो इसमें से कैरी ले लिया तो ये 14 हुआ ना, तो हम तो 4 ही पढ़ेंगे यहाँ पे। अब 14 - 6 करेंगे, समझो कितना हुआ, कितना हुआ बच्चों 8 आया। अब ये क्या बचा 5। ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 बचा, तो हमारा इसका जो वैल्यू आ रही है 48 लीटर आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से रिमूव करते हैं, फिर से रिमूव कर रहे हैं 1/4 पार्ट, जो बचा उसमें क्या कहा है, उसमें क्या कहा है रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब जो बचा है। तो कितना बचा रहा हमारा 48 लीटर। 48 लीटर में से फिर से 1/4 भाग माइनस करेंगे, कितना बचेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, अब फिर से क्या करेंगे बच्चों 48 माइनस कितना बच्चों 12, यही करेंगे बच्चों, सही है। तो कितना आ जाएगा हमारा 4 - 2 करेंगे कितने बचा 6, और 4 - 1 करेंगे 3, 36 आ गया। अब देखो क्या हमारी सीरीज कुछ ऐसी बन रही है 64, ठीक है 48, ठीक है 36, ऐसी कुछ सीरीज बन रही है हमारी। अब इसमें हमें ये बताना है क्या ये हमारी सीरीज बन रही है, सॉरी ये क्या हमारी एपी बन रही है, सीरीज तो हमारी बन चुकी है, लेकिन हमें ये बताना है क्या ये एपी है या नहीं। क्या बताना बच्चों, यहाँ पे क्या एपी है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे वही सीडी निकालेंगे, मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो माइनस क्या करेंगे 48 माइनस 64, कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, इसमें से कैरी लिया, ये कितना हुआ 14, 14 - 8 करेंगे क्या बचेगा 6। ठीक है, यहाँ से हमने कैरी लिया था, अब 5 - 4 करेंगे 1, 16 आया यहाँ पे। अब 36 - 48, ठीक है क्या करेंगे 8 में से 6 गए कितने बचे, 8 में से 6 गए कितने बचे 2, ठीक है, और यहाँ पे 4 - 3 करेंगे बचेगा 1, यही आया बच्चों। अब ये देखो हमारी ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है इसमें क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ रहा है, सेम तो नहीं आ रहा, सेम तो नहीं आ रहा भाई, सेम तो नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे बच्चों, लिख देंगे इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, इसका मतलब ये कोई एपी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसकी सीरीज सेम आ ही नहीं रही है, मतलब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ ही नहीं रहा, तो इसका जो सीरीज है वो एपी में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इतना सभी नोट कर लिए, जल्दी से नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसी का थर्ड पार्ट करेंगे, जल्दी से हो गया। चलो आओ तुम्हें एक गाना सुनाऊं। आप कहोगे सर गाना क्या सुनाओगे, भाई देखो गाना ऐसा है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गाना इतना बढ़िया है जिसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, तो गाना ये है, तू मान मेरी जा मैं तुझे जाने ना दूंगा,
ठीक है, तो हंसना मत मेरे गाने पे क्योंकि मेरी बेसुरी आवाज़ है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा रिमूव सिलेंडर वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कोस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सटीट्यूशन क्या है सब्सिक्वेंट मीटर। तो क्या कह रहा है इसमें, जो पहले मीटर का जो प्राइस दे रहा है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना फर्स्ट पार्ट, वैसे ही है कुछ। उसमें क्या कह रहा था, हमारा जो फेयर है वो 15 दे रहा था और सेकंड में बढ़ा दे रहा था। इसमें भी वही कर रहा है। हमारा क्या कह रहा है, जो फर्स्ट मीटर की खुदाई है, पहले मीटर की खुदाई है, वो कितना दे रहा है 150 रुपये, 150 रुपया देगा। ठीक है, 150 रुपया देगा। तो क्या कह रहा है, फर्स्ट किलोमीटर का इसमें 150 रुपया दे रहा है और सेकंड पे क्या कर रहा है 50 रुपये बढ़ा दे रहा है, फिर थर्ड पे उस पर भी 50 रुपये बढ़ा दे रहा है, ऐसे ही 50-50 बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द कोस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर कितना दे रहा है बच्चों, कितना दे रहा है 150 रुपया, 150 रुपया, 150 रुपया। ठीक है, चलो द कोस्ट ऑफ सेकंड मीटर का देखेंगे बच्चों, कितना दे रहा है 150 रुपया प्लस 50 रुपया। ठीक है, थर्ड का कितना दे रहा है बच्चों, थर्ड का कितना दे रहा है बच्चों 150 रुपया प्लस 50 रुपया प्लस 50 रुपया। अब आपने ये देखा होगा पहले पे तो 150 रुपये दे रहा है, सेकंड पे 50 रुपये बढ़ा रहा है। ध्यान रखना, सेकंड पे 50 रुपये बढ़ा रहा है, फिर इस पे जो सेकंड वाले पे है उस पे 50 रुपये बढ़ा रहा है। ये ध्यान में रखना, मतलब पहले सेकंड पे तो बढ़ा दिया 50 रुपये, लेकिन दोबारा से फर्स्ट पे नहीं बढ़ा रहा है, दोबारा से अब सेकंड पे भी 50 रुपये बढ़ा, मतलब थर्ड में जो आ रहा है सेकंड प्लस 50 करेंगे। ठीक है, तो ये देखो ये होगा। अब हम इसको ये हल्का सा रुपए मिटा के यहाँ पे प्लस कर दें तो ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ 200 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 250 रुपये, मतलब कि 250 रुपीज़। इतना सभी को समझ आया, बताएंगे बच्चों, इतना सभी को समझ आया। ठीक है, जब इतना समझ आ गया तो इसमें अब कुछ धारा नहीं है, हमें पता चल गया पहले पे 150 दे रहा है, दूसरे पे 200, तीसरे पे 250। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक सीरीज बन रही है हमारी, देखो 150, ठीक है 150, 200, ठीक है बच्चों 250। इतना सभी को समझ आया। अब हमें क्या बताना बच्चों, क्या ये एपी है? एपी जानने के लिए हमें सीडी जानना पड़ेगा, सीडी निकालने के लिए हमें सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 200 माइनस 150 कितना आ रहा है 50 रुपीज़ आ रहा है। अब 250 माइनस करेंगे कितना बच्चों 200 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 50 रुपये। इसका मतलब जो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये सेम आ रहा है, ये सेम आ रहा है, तो हमारा ये क्या है, इट इज एन क्या बच्चों, इट इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, मतलब इसमें प्रोग्रेस हो रहा है। कितने का हो रहा है बच्चों 50 रुपये का, कितने का हो रहा है 50 रुपये का। ठीक है, मतलब ये हमारा ये सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारी एपी निकल गई। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पे हमारा पूरा है बेस्ड। ठीक है, चलो बच्चों इतना हुआ, जल्दी से नोट करेंगे, बच्चों, आगे बढ़ते हैं फिर, जल्दी से हो गया। चलो एपी आपकी बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस क्या है बच्चे लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हकीकत बात तो ये है, क्योंकि मैं भी था जब क्लास 9th में था तो मैंने भी उतना ध्यान दिया नहीं था एक्चुअली। ठीक है, एपी ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है, आती है, लेकिन मैं लैंग्वेज नहीं समझ पाता था। उस समय मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक थी, तो लैंग्वेज नहीं आती थी, समझ तो नहीं आती थी, अब क्या करें, लेकिन अब आ रही है तो अब हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं
फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपी इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। मतलब क्या किया इसमें, 10,000 जमा किया है, एक अकाउंट है मान लो किसी का भी, मान लो मेरा अकाउंट है, मैंने 10,000 रुपये जमा किए हैं, ठीक है, तो जो मेरी बैंक है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब मुझे इंटरेस्ट देती है कितने का, 8% का, 8% का। ऐसे मान लो कोई भी बैंक है, उसमें 10,000 रुपये या फिर आपने किसी से ऋण लिया मतलब कर्ज लिया, उस पर 8% कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा पहले, ठीक है, तो ध्यान में रखना क्या लगा रही, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 8% का कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब कि पहले तो जो ब्याज आएगा उस पर भी ब्याज, ठीक है। मान लो पहले तो एक होता है क्या नाम से, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है उस पर क्या होता है, हमारा ब्याज जुड़ता है। मान लो 8% का ब्याज जुड़ गया, ठीक है, फिर जो इन दोनों को प्लस करके आएगा, ठीक है, उस पर भी 8% का ब्याज जुड़ेगा, उसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको समझ आ गया हो, मैंने मोटा मोटा समझा दिया है, ठीक है, आ गया होगा समझ, हालांकि और नहीं आया तो आप वीडियो देख लेंगे, उसमें आ जाएगा समझ, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं बच्चों, इसमें क्या कह रहा है अकाउंट में जो है इन अकाउंट जो रुपए हैं 10,000 हैं, ठीक है, 10,000 रुपये पड़े हैं आफ्टर कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ने के बाद कितना हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ने के बाद, ठीक है, कितना हो जा रहा है बच्चों, 10,000 इंटू, या प्लस मान लो, पहले तो इंटू कर लेते हैं क्योंकि हम इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, 8% का इंटरेस्ट निकाल लें, ठीक है, कितना हो जाता है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना आ गया, 800 रुपये, 800 रुपये जुड़ जा रहा है, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10,000 प्लस 800, तो कितना आ गया बच्चों, 10800, यही आ गया 10,800, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की है, याद रखना, पहले ईयर पे तो ये दिखा रहा है, पहले ईयर पे हमें इतना दे रहा है, पहले ईयर पे बच्चों हमें इतना दे रहा है। सेकेंड ईयर इन सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर, ठीक है बच्चों, कितना दे रहा है, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना दे रहा है। अब क्या करेगा, 10,800 पे देगा, मैंने क्या कहा था, इन दोनों को जोड़ लेगा, पहले जो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट उस पे और प्रिंसिपल अमाउंट उसको जोड़ के फिर देगा, देखो, ठीक है, उस पे कितना, 8%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 8 8 जा 64, ठीक है, और 8 1 जा 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, ठीक है, 864 रुपये। अब क्या करेंगे, हमारे लिए तो भाई अब ये है ना प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, अब ये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 10,800 प्लस 864 कितना आया बच्चों हमारा, 4 6 8 8 16 का 6 कैरी 1 1 1, ठीक है, इतना आया बच्चों हमारा, ठीक है। अब हमारी बच्चों कितनी सीरीज बन रही है, देखो 10,000, ठीक है, फिर क्या है अगली सीरीज का पार्ट, 10,800 बच्चों, 10,800, ठीक है, 10,800। अब क्या है हमारा, 11,664 रुपीज़, ठीक है, यह हमारी सीरीज बन रही है,
ठीक है, इधर देखेंगे ये हमारी सीरीज बन रही है, तो हमें क्या जानना है इसमें, एपी। क्या जानना है हमें इसमें, एपी। तो एपी निकालने के लिए हमें सीडी निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस। तो सीडी निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 10,800 माइनस करेंगे 10,000, कितना आ जाएगा बच्चों, 800। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 11,664 माइनस कितना, 10,800 माइनस करेंगे बच्चों, कितना आ गया, कितना आ गया बच्चों, 864 रुपीज़, इतना है। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई जो सीडी आया इसमें कॉमन डिफरेंस जो आया वो तो सेम आया नहीं, सेम आया नहीं, तो सेम नहीं आया तो ये एक एपी नहीं है, इट इज़ नॉट एन एपी, एन एपी। ठीक है, या मान लो it does not exist an AP। ठीक है, आए सभी को समझ, आए सभी को समझ, आशा करता हूं सभी को समझ आया होगा, जल्दी से इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, और नहीं नोट हुआ तो पॉज करके नोट कर लेंगे। आशा करता हूँ सभी को समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं अगली वीडियो को क्या नाम से, अगली वीडियो को अपलोड करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।